हादसा कभी बता के नहीं आता और जब भी आता है तबाही ही लाता है। साल 2010 को जितना घोटालों का साल कहा जा सकता है, उतना ही हादसों का साल भी कहा जा सकता है। एक नजर डालते हैं साल 2010 के कुछ बड़े हादसों पे। पुणे बेकरी ब्लास्ट। 26/11 के बाद ये पहला हमला किया आतंकवादियों ने मुंबई के पास के एक शहर पुणे में। पुणे की मशहूर जर्मन बेकरी में हुआ ये ब्लास्ट। इस हादसे ने ली कम से कम 17 लोगों की जान और करीबन 70 को जख्मी किया। वैसे ये बेकरी ओशो आश्रम के बहुत नजदीक है, इसलिए भी इस जगह कुछ ज्यादा ही फॉरेनर्स रहते हैं। इस ब्लास्ट का दोष डाला गया मिर्जा हिमायत बेग के सर। वैसे इसी ब्लास्ट की वजह से भी मुंबई और अहमदाबाद के साथ साथ पुणे को भी हाई अलर्ट पे डाला गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस अटैक को करवाया पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इंडियन मुजाहिदीन और एक और आतंकी संगठन के साथ मिलकर। इंटेलिजेंस के अनुसार इस अटैक को प्लान किया गया श्रीलंका में और श्रीलंका से ये आतंकवादी देश में घुसे और पुणे पहुंचे। वैसे ये ब्लास्ट भी मुंबई पे ही प्लान किया गया था, पर 26/11 के बाद मुंबई पे जो सिक्योरिटी छाई हुई थी, आतंकवादी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए, इसीलिए पुणे में ब्लास्ट करवाया गया। मैंगलोर एयर क्रैश। पिछले कुछ समय का सबसे बुरा हवाई हादसा कहा जा सकता है इस हादसे। 158 लोगों की जान ली इस हादसे में। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान ठीक से लैंड नहीं कर पाया और ना ही वक्त पे लैंडिंग के लिए तैयार हो पाया, जिस वजह से वो रनवे पे रुक नहीं पाया। स्थिति तो ऐसी थी कि शवों को पहचानना मुश्किल हो गया था, वो इस कदर जल गए थे। सिर्फ 8 लोग जीवित निकल पाए इस हादसे से। इस हादसे का दोष डाला गया पायलट के सर, विदेशी पायलट के सर। दरअसल वॉइस रिकॉर्डर और ऐसे इक्विपमेंट से पाया गया कि मेन पायलट विदेशी पायलट कॉकपिट में सो रहा था। जी हाँ, पायलट कॉकपिट में सो रहा था, गलत फ्लाइट पाथ पे था। को पायलट ये बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ी शवों को पहचानने। सोचिए, अब जब उस हादसे की रिपोर्ट्स आ गई है, समझ आ रहा है कि कैसे वो हादसा भी टल सकता था। मरने वाले बच सकते थे, पर पायलट की गलती की वजह से, पायलट की लापरवाही की वजह से 158 लोग अपनी जान खो बैठे। इसी के बाद से कई बदलाव लाए गए फॉरेन पायलट्स, एक्सपैट पायलट्स को भारत फ्लाई करने देने के लिए। पहले कंपल्सरी मेडिकल एग्जाम सिर्फ इंडियन पायलट्स के लिए था, पर अब वो मेडिकल चेक जरूरी कर दिए गए हैं एक्सपैट पायलट्स के लिए भी। इसी हादसे से भी एयरपोर्ट सेफ्टी, फ्लाइट सेफ्टी, पायलट सेफ्टी जैसी चीजें सामने। ले फ्लैश फ्लड्स। बादल फटे और अपने साथ ले गए 180 से ज्यादा लोगों की जान। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों से लेकर इमारतों तक, गाड़ियों से लेकर साइकिल रिक्शा तक, सब दब गए मिट्टी में। जो बच भी गए वो किसी तरह के स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो गए। जो बच भी गए वो कई दिनों तक निकल नहीं पाए सदमे से। 180 से ज्यादा की जान गई, हजारों जख्मी हुए, कई बेघर हो गए और कई लापता। अगस्त 6 को हुए इस हादसे की किसी ने भी कोई प्रेडिक्शन नहीं की। ये हुआ एकदम से और एकदम से लोग की जान लेके, एकदम से सब कुछ तहस नहस कर दी। लोगों को तो झटका दिया इस हादसे ने, उससे निकलने में लेवासियों को महीने लग गए। बस इसी हादसे से हर तरफ फ्लैश फ्लड्स का डर छा गया। मुंबई ऑयल स्पिल। इसे देश का सबसे बड़ा तेल हादसा कहा जा सकता है। 2 मर्चेंट वेसल्स टकराए मुंबई कोस्ट के पास और 200 से ज्यादा कार्गो कंटेनर्स गिर गए अरेबियन सी में। इस हादसे से निकले तेल ने तबाह किया अरेबियन सी के 300 हेक्टेयर से ज्यादा के मैनग्रोव्स को। इस ऑयल स्पिल के कारण महाराष्ट्र के मछुआरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इस तेल का मछलियों पे बुरा असर पड़ा। या तो वो मर गई, या उनमें जहर भर गया, या वो महाराष्ट्र कोस्ट से दूर चली गई। इसी के चलते महाराष्ट्र फिशरीज डिपार्टमेंट ने 8 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया और इस घाटे को उठाना होगा उन कंपनियों को जिनके वेसल्स टकराए, जिनकी वजह से ऐसा नुकसान हुआ मछुआरों। इस कॉम्पनसेशन को हर मछुआरे में बांटा जाएगा उसके घाटे के हिसाब से। वैसे स्थिति को संभालने में भी काफी वक्त लगा अथॉरिटीज को। शुरुआत में कई कंटेनर्स पूरी तरह डूब गए, कुछ वक्त के लिए लापता हो गए थे, उनमें से कुछ तो अभी भी लापता ही है। यमुना ओवरफ्लो। 32 साल बाद यमुना की ऐसी हालत देखने को मिली। दिल्ली के कई हिस्सों में पानी भर गया और यह वही वक्त था जब कॉमनवेल्थ गेम्स की आखिरी तैयारियां हो रही थी। 1978 के बाद 2010 में यमुना का ऐसा रूप देखा दिल्ली और उसके आसपास के हिस्सों ने। स्थिति तो ऐसी थी कि 207.11 का डेंजर मार्क पार करते हुए नदी का जलस्तर बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से यमुना के आसपास की सभी जगहों को खाली करवाना पड़ा। इनफैक्ट लो लाइंग एरियाज तो पानी से भर गए थे, पानी में डूब गए थे। इसी वजह से भी कई ऐसी इमारतें थी जिनमें पानी भर गया या जिनकी नींव कमजोर पड़ गई। लोगों को अपने ही घरों से निकलने के लिए छत का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आधा घर तो डूब गया था पानी में।
अपने ही घर से निकलने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ा। कई इलाकों में 5 से 6 फीट का पानी भर गया। दिल्ली बिल्डिंग कोलैप्स। यमुना ओवरफ्लो का बहुत बड़ा हाथ रहा इस हादसे में। इनफैक्ट जब यह हादसा हुआ, पानी जमा था इस इमारत के बेसमेंट में। कम से कम 70 की जान गई और 100 से ज्यादा जख्मी हुए इस हादसे में। ईस्ट दिल्ली की एक इमारत जमीन में बस धंस गई। करीबन 60 परिवार रह रहे थे इस इमारत में जब यह हादसा हुआ। सब लेबर क्लास। 15 साल की इस बिल्डिंग के बेसमेंट में कोई पिलर्स नहीं थे, कुछ नहीं था इस बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए। ऊपर से 5वीं मंजिल बनाई जा रही थी, वो भी बिना इजाजत। इससे बिल्डिंग सेफ्टी सामने आई। 250 की डिजास्टर टीम को लगा दिया गया था राहत काम में। पर ये सब हादसा होने के बाद हादसा ना हो इसके प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। इस हादसे के बाद दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस लग गए सभी इमारतों को इंस्पेक्ट करने में, सभी के लाइसेंसेस चेक करने में, अपनी सीलिंग ड्राइव को वापस शुरू करने में। वाराणसी टेरर। पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट के करीबन 10 महीनों की शांति के बाद फिर अपना रंग दिखाया आतंकवादियों ने। इस बार रंग दिखाया वाराणसी में। 7 दिसंबर को शाम की आरती के दौरान धमाका हुआ। धमाके ने 2 की जान और कई को जख्मी किया। इंडियन मुजाहिदीन ने इस धमाके की जिम्मेदारी उठाई। ब्लास्ट के कुछ मिनटों में ब्लास्ट की डिटेल्स देते हुए पुलिस को ईमेल भेजा गया, पर तहकीकात के बाद सामने आया कि ईमेल भेजा गया किसी और के वाईफाई सिस्टम को हैक करके। यह अपने आप में 10 साल की सजा का अपराध है। वैसे इस सिलसिले में मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है ऐसे इंसान से जो देश छोड़ के जाने की कोशिश में था।